आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले, किसी भी मैच से पहले एमिनम के गाने सुनने वाले, इतनी भारी भरकम शरीर उन्होंने बनाया है, 6.5 फीट हाइट, 125 किलो का वजन। बॉडी तो सर नॉनवेज खाने से बनती है, प्योर वेजिटेरियन। 2010 में इन्होंने देखा था कि किस तरीके से कुछ लोग चिकन को मार रहे हैं कैसे उनको मार रहे, कटते हुए जब से देखा इन्होंने नॉनवेज खानी छोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं रिंकू सिंह राजपूत की। रिंकू सिंह राजपूत की मैं WWE का, हम सब WWE के बहुत बड़े फैन रहे हैं। याद करो वो दिन 2004, 2005, 2006 के स्कूल से आते थे, शाम 5 बजे आता था रॉ और स्मैकडाउन। रॉ हफ्ते में एक दिन आता था, फिर स्मैकडाउन भी हफ्ते में एक ही दिन आता था। मंडे को रॉ आता था और ट्यूसडे को आता था स्मैकडाउन। ब्रॉक लेसनर मेरे पर्सनल फेवरेट थे, गोल्डबर्ग, गजब मजा आ जाती थी। कर्ट एंगल, ब्रॉक लेसनर, वो जमाना ही अलग था यार, वो जमाना ही अलग था। आज के बच्चे क्या जिएंगे यार। हम लोग ने जो बचपन देखा है ना, कार्टून नेटवर्क उस समय कमाल का था, WWE का बहुत मजा आता था। मतलब शाम का इंतजार रहता था कि जल्दी से स्कूल जाएं, घर आएं, उसके बाद फिर होमवर्क करें और फिर उसके बाद शाम को तो भाई देखेंगे रेसलिंग। लेकिन अब वो खो गया है कहीं ना कहीं। वीर महान ने डेब्यू किया है रॉ में, तो इनकी क्लिप आई तो मैं देखने लगा। तो मैंने देखा, क्योंकि देखिए मेरी आदत है कि अगर कुछ देख लिया मैं तो उसके बारे में पढ़ता जरूर हूं, तो मैं पढ़ने लगा इनके बारे में। तो इनकी स्टोरी मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी। इनका NDTV में इंटरव्यू देखा मैंने, बहुत ही इंस्पायरिंग इनकी स्टोरी है। कमाल की बात है दोस्तों कि अगर आप में टैलेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। गरीबी और कुछ मायने नहीं रखती। इनके साथ ये हुआ है। वीर महान की बात करें तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ, गोपीगंज भदोई, जो कि कारपेट के लिए फेमस है। वहां के गांव गोपीगंज में इनका जो जन्म है वो हुआ 1988 में। 1988 में जन्मे हैं ये, 1988 के। अब देखिए काफी गरीबी देखी इन्होंने। इनका जो परिवार था वो बहुत बड़ा था, 9 भाई बहन है, ये सबसे छोटे। घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, पढ़ने को भी नहीं था। ये बताते हैं मेरे पिताजी ट्रक ड्राइवर थे और मेरे पिताजी ने हमको कोई कमी नहीं होने दी। हमारे यहाँ आर्थिक तंगी रही, खाने की कमी नहीं रही, लेकिन आर्थिक तंगी तो रही। सोचना पड़ता था। हम लोग जाते थे पानी के लिए कभी कभी, जैसे रिंकू सिंह राजपूत, इनका ओरिजिनल नाम है रिंकू सिंह राजपूत। तो कुएं से पानी लेके आ रहे हैं, पानी की प्रॉब्लम होती थी, और खेत में जा रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, पिताजी को मदद कर रहे हैं। कभी कभी पिताजी जब दूर जाते थे तो वहां हम भी चले जा रहे हैं। अच्छा लगता था, लेकिन बहुत बड़ा परिवार था, छोटा सा घर था। बताते हैं कि एक रूम में 9 लोगों का रहना मुश्किल थी, लेकिन हम सब खुश थे बहुत ज्यादा। और पढ़ाई की कभी कमी नहीं होने दी। अपने बाबूजी से बार बार जब NDTV में इंटरव्यू देख रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था कि देखिए अमेरिका में है ये, पिछले 14 सालों से अमेरिका में है और इंडियन रूट्स नहीं भूले हैं ये, भारतीयता इनके रग रग में है। कहते हैं बाबूजी को हम बहुत प्यार करते थे। बाबूजी जो है वो हमारे लिए सब करते थे, मतलब सबका खर्चा, पढ़ाई का खर्चा और सब कुछ बाबूजी देखते थे, और उनके चेहरे पे कभी शिकन नहीं आती थी। तो मेरा ये टारगेट था कि मैं बाबूजी को जल्दी से रिटायर करूं, कुछ भी करके। बहुत दिलचस्प सफर रहा इनका अमेरिका तक। आप बोलेंगे सर छोटे से गांव में WWE में कैसे आ गए, कैसे भाई अमेरिका चले गए? ओ माय गॉड भैया, इन पे मूवी बनी है, $1 मिलियन आर्म। ये बेसबॉल के गजब के प्लेयर रहे हैं, इनका नाम है, रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। कैसे हो गया ये हुआ दोस्तों 2008 में। इससे पहले क्या हुआ कि रिंकू भाला फेंकने में बहुत बढ़िया, स्पोर्ट्स में बहुत जबरदस्त रहे। मैंने बताया ना कि लंबी चौड़ी कद के ये, तो भाला बहुत तेज फेंकते थे। तो इन्होंने स्कूल में काफी इनाम भी जीते इसके लिए। उसके बाद फिर इनकी पढ़ाई लखनऊ में हुई है, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज जो है, स्पोर्ट्स कॉलेज, वहां पे इनका दाखिला कराया। तो लखनऊ में ये पले हैं और लखनऊ में इन्होंने पढ़ाई की है। एक दिन क्या हुआ 2008 में कंटेस्ट निकला, $1 मिलियन करके, $1 मिलियन कंटेस्ट था वो। उसके लिए इनको दिल्ली जाना था। अब वो कंटेस्ट ऐसा था कि अमेरिका की ही कंपनी थी और बेसबॉल में मतलब कौन सबसे तेज थ्रो फेंकेगा, कौन कितनी तेज थ्रो, तो उसका एक पूरा का पूरा कंपटीशन था। अब इनको ये पता चला स्पोर्ट्स कॉलेज में, ये जैसे ये सारे प्रोग्राम्स के बारे में तुरंत जानकारी मिलती है। तो 2008 में ये निकले दिल्ली
इन्होंने अपनी माता जी को बताया, बड़ी दिलचस्प कहानी, इन्होंने अपनी माता जी को बताया, साफ मना कर दिया परिवार में कि बेटा तू पढ़ेगा। बताते हैं कि देखिए परिवार में थोड़ा सा होता है कि बाहर नहीं जाना है, इन्होंने साफ बताया कि ना बेटा तू जाएगा नहीं, पहले तू पढ़ाई अपनी पूरी कर, उसके बाद कहीं जाना है। इन्होंने सुनी नहीं, इनका यही था कि मुझे अपने माँ बाप को खुशी देनी है। $1 मिलियन सॉरी $1 लाख, $100,000 का इनाम था, तो इनको अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे, लाखों रुपए मिलने वाले थे, तो ये कैसे मना कर देते? और इनको अपने ऊपर पूरा भरोसा था। माँ बाप बोल रहे हैं कि बेटा जाना नहीं, दिल्ली नहीं जाना, पहले तो अपनी पढ़ाई पूरी करी। ये बोल रहे ना ये बहुत बड़ा मौका है, इसके बाद ये मौका नहीं आएगा। ये जो डिसीजन है ना, ये हर किसी की जिंदगी में आता है, और अगर आपने थोड़ा सा रिस्क ले लिया, आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो उसके बाद ये घर में बिना बताए चले गए। और दोस्तों वो जर्नी भी काफी कमाल की है, ये दिल के बहुत अच्छे हैं, आपको पता है। अभी स्टोरी बताता हूं। ये जब लखनऊ से ये निकल लिए, रात की ट्रेन थी, निकल लिए दिल्ली के लिए। अब पैसा इनके पास नहीं था, बता रहे थे कि मेरी जेब में सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए थे, 1 रुपए नहीं थे जो मैं फालतू खर्च कर दूं। और मैं निकल गया, मेरे पास टिकट नहीं, 20 साल का था मैं, टीटी पकड़ ना ले, टॉयलेट के अंदर बंद होके गया मैं, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस एक जुनून था। तो आपको पता ही है कि ट्रेन के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे अक्सर देखा होगा कि गेट के पास जो है वो थोड़े कुछ ऐसे, जैसे कुछ गरीब हो गए या कुछ बूढ़े हो गए, वो बैठ जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। तो इन्होंने बोला कि मेरे बगल में एक अम्मा बैठी हुई थी, दादी बैठी हुई थी। अब कोइंसिडेंस कह लीजिए, क्या कह लीजिए कि मेरे पास जो पैसे थे, 1 कप मैंने चाय पी, जब हम दिल्ली पहुंचे 1 कप उनको पिलाई, और उन्होंने मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया। उसके बाद जब एक कंपटीशन में पार्ट लेने गए, 37,000 लोग आए थे, 37,000 पार्टिसिपेंट थे, रिकॉर्ड रच दिया। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन्होंने थ्रो किया, ये जीते। ये और इनके साथ एक दिनेश करके थे, वो रनर अप थे, ये दोनों जीते, ये नंबर 1 आए, और इनको $100,000 इनको मिले। और जब इनको ये पता चला, पहले तो देखिए तुरंत तो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ नहीं, इन्होंने पहले अपनी माता जी को फोन किया, फिर दिल्ली में पहुंच के कि मम्मी मैं यहां पे आ गया हूं और सब कुछ सेट है और मैं कंपटीशन में भाग लेने आया हूं। मम्मी ने फोन काट दिया, पिताजी को फोन किया, कह रहे मम्मी ने फोन काट दिया है, पापा बताइए, बाबूजी को इन्होंने, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा। इसके बाद ये जीत गए। तो इन्होंने बोला था कि बस मेरे पास इतने पैसे आ गए, और मेरा बस ये था कि मैं जल्दी से मकान बनवाऊं, किसी भी तरीके से मकान बनवाना था मुझे अपने मम्मी पापा के लिए, और पिताजी को, बाबूजी को रिटायर करना था, कुछ भी करके। वैसे अपनी माता जी के बारे में बात करते हो, काफी इमोशनल होते हैं ये। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर उन्होंने अपने घर पे फोन किया कि मम्मी मैं जीत गया हूं, मुझे इतने पैसे मिल गए हैं, फिर उन्होंने फोन काट दिया। तो थोड़ा सा इनको गुस्सा है कि यार कमाल है, मैं अपने माँ बाप के लिए इतना सोच रहा हूं, और यार मम्मी लोग ऐसे कर रही है, बट थोड़ा सा वो होता है, लेकिन अल्टीमेटली सब सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद फिर अमेरिका जाने की बारी आई। और जब अमेरिका जाने की बारी आई तो इनकी जो माता जी हैं, ठीक है, ये थे रिंकू सिंह, और आज ये है, तो आप देख सकते हैं। तो इनकी जो माता जी है, उन्होंने एक वो दिया था, भगवा कपड़ा दिया था, जिसमें श्री राम, आपने देखा है ना, वो होता है गमछा टाइप का होता है, उसमें श्री राम लिखा रहता है। तो वो उन्होंने दिया था कि बेटा कभी गलत रास्ते पे मत जाना। और ये खुद बताते हैं कि जब भी मैं किसी भी मैच में जाता हूं तो हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, एमिनम डोंट बी एफ्रेड वो गाना जरूर सुनता हूं, मेरा डर दूर हो जाता है। तो उसके बाद ये गए, वेजिटेरियन ये 2008 के बाद ही हो गए थे, जैसा कि मैंने बताया कि ये इनके कहते हैं कि देखिए मेरा मानना यह है कि किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए, हम दूसरे का मांस खा के अपना मांस बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं कार्मिक बैलेंस बदलता है, गड़बड़ होती है। तो वेजिटेरियन, अब देखिए वही कह रहे हैं, वेजिटेरियन रह के अमेरिका में इतनी जबरदस्त बॉडी बनाई। फिर ये अमेरिका में गए, और उसके बाद ही नेवर एवर लुक्ड बैक। शानदार कोचिंग की इन्होंने, बड़ी बड़ी टीम से करार किया, बेसबॉल में गजब नाम, 8 साल इन्होंने बेसबॉल खेला है, और 87 मील प्रति घंटा से 90 मील प्रति घंटा पे आ गए। 148 किलोमीटर पर आवर से ये थ्रो फेंकते थे, इनके सामने आता नहीं था कोई, इतना तेज थ्रो जाता था। तो अमेरिकन बेसबॉल में कमाल का काम किया। साथ ही साथ जो पैसा मिलता था उससे अपने माता पिता को बताया नहीं, इन्होंने सबसे पहले अपने बाबूजी को रिटायर करवाया कि बाबूजी अब आप ट्रक नहीं चलोगे। और उसके बाद ही 2 साल तक इन्होंने मकान बनवाया, और अपने माँ बाप को नहीं बताया। फिर बाद में, क्योंकि बता दें कि मकान हमारा बहुत टूटा फूटा था और छोटा था, तो बाद में इन्होंने अपने मम्मी पापा को सरप्राइज दिया कि मम्मी ये देखो मैं मकान बनवा रहा था आपके लिए, बहुत खुश। तो आप बता रहे कि देखिए अभी मेरा भारत इतना जाना हो नहीं पाता है, लेकिन मैं हमेशा अपनी वीडियो कॉल करता हूं, अपने पिताजी से हमेशा बात करता रहता हूं और इंटरटेन करता हूं। वो दाल बहुत बढ़िया, अभी भी कह रहे मैं अपना गोभी की सब्जी, दाल, चावल ये सब मैं खुद ही बनाता हूं।
और अपने पिताजी से पूछता रहता हूँ कि बाबूजी अच्छा, बहुत अच्छा बनाते थे, भरता बहुत अच्छा बनाते, कैसे बनाते? ये चीज है। 2018 में इन्होंने WWE में आई है और 2018 में इन्होंने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। पहले तो ये टीम में आते थे, ठीक है, टीम में आते थे, जिंदर महर हो गए और जिंदर महाल हो गए और ये वीर महान हो गए, शैंकी करके एक थे वो। फिर उसके बाद सौरभ गुर्जर वही हैं, महाभारत आपने देखी थी ना अभी नई वाली, उसमें जिन्होंने भीम का रोल प्ले किया था वो है सौरभ गुर्जर, उनके साथ ये टीम में आए। लेकिन फाइनली इन्होंने टीम के साथ सब करार तोड़ लिया और इन्होंने रॉ के साथ इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। ओके, तो रॉ के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसके बाद जब से ये रॉ में आए हैं, इन्होंने WWE को हिला दिया है। पहला मैच इनका डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ था, रे मिस्टीरियो के साथ बेटे हैं वो, उखाड़ फेंका उन्हें। और फिर देखिए, वैसे तो आपको पता ही सब स्क्रिप्टेड होता है, पूरा रेसलिंग WWE पूरा स्क्रिप्टेड होता है, असली तो होता नहीं है, लेकिन मजा बहुत आता है देखने में, हमको पता है मजा बहुत आता है। तो अभी WWE में, स्पोर्ट्स जगत में बहुत बड़ा नाम हो रहा है इनका और हम सबको गर्व है इनके ऊपर। तो ये कहानी थी दोस्तों वीर महान की। बात ये है, मैं इसलिए ही आया, मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा कि भाई बताओ, एक गांव से उठा लड़का है, गांव से आते हैं ये और इतनी मेहनत करके आज उस मुकाम पे खड़े जहां पे हर कोई पहुंचना चाहता है, बड़े बड़े लोग नहीं पहुंच पाते। तो इसीलिए अगर आप में इच्छा है, आप कुछ भी कर सकते हो। ये लेक्चर था, हमारा पॉलिटी का कोर्स लाइव है दोस्तों, एनसीईआरटी हम पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी पॉलिटी लाइव कोर्स है, जरूर उसको अवेल करिए। आओ यार, क्लास अटेंड करो, कंबाइंड एनसीईआरटी लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे ना वैसे वैसे, मतलब एनसीईआरटी अपडेट होगी ना वैसे वैसे प्राइस बढ़ेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।